डाला बिल्ली क्रशर एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी स्वाति गुप्ता आज हमारे बीच में हैं। स्वाति जी, आज आप पहली बार जो है क्रशर यूनियन के चुनाव लड़ रही हैं अध्यक्ष पद हेतु। आपका इस क्षेत्र में व्यवसायियों और खनन के प्रति क्या उद्देश्य है? कैसे मतलब यह उद्योग सही हो और अच्छे रूप से संचालित हो, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 10-12 सालों से हमारे क्रशर यूनियन के कार्य ठीक नहीं चल रहे हैं। स्थिति काफ़ी डमाडोल है। इस पे मैं अपनी कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। जैसे हमारे व्यावसायिक बंधु एकजुट होकर हमारे कार्य को आगे बढ़ाएं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, अगर हमारे व्यवसाय में कोई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें उसे सामने आके लड़ना होगा या करने की ज़रूरत है। कैसे, क्या करने की ज़रूरत है? जैसे कि कोई भी अगर मान लीजिए हमें निर्धारित समय दिया जा रहा है, जैसे हमारा बेड ब्रिज है, उसको लगाने के लिए हमें मान्यवर से कुछ टाइम लेना चाहिए। यहाँ तो बार बार प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ लोग नियम का पहले से पालन करें, और आज नियम का पालन लोगों ने काफ़ी किया है और बाकी लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद दिन पर दिन व्यवसाय की स्थिति बिगड़ते जा रही है और व्यवसायी परेशान है। इस पे आप क्या मतलब आपका मूवमेंट रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारे मटेरियल है, जिसको हम प्रोडक्ट करके बेचने का कार्य करते हैं, उसमें से 20 mm ही सिर्फ जा रही है, बाकी सब बच जा रहे हैं। कारण है कि हमारी डस्ट 20-30 को कोई ले जाना नहीं चाहता। आज जो है गिट्टी की काफ़ी दिक्कत हो गई है, परमिट की काफ़ी दिक्कत हो गई है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जी, इस पे मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रशासन के लोग पहले तो हमारी गिट्टी जो भी है उस पे भंडारण का कार्य कराएं, ताकि भंडारण अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो जाएगा और उस पे परमिट अधिक हमें उपलब्ध होंगे। तो परमिट की क्या दिक्कत आ रही है? परमिट है ही नहीं, कम है। तो परमिट कम है तो इसके लिए आप लोगों ने प्रशासन से नहीं मांग किया? जी, जितनी परमिट आती है उसमें 20 mm चली जाती है। जैसे मान लीजिए 100% है, उसमें से 60% निकलता है। रॉयल्टी कम है हमारी, और रॉयल्टी कम होने के कारण 20 mm ही जा पा रहे हैं। ये चुनाव में उतरने का आपका मकसद कैसे आया? चुनाव में आने का यही मोटिव है कि कैसे भी सुचारू ढंग से व्यापार चले, सहमति से आपसी हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ व्यापारीगण हैं उनकी सभी लोगों की सहमति हो और जो भी कार्य हम करें एकजुट होकर करें। तो इसके लिए क्या आपने शासन प्रशासन से कभी मांग या पत्र दिया हुआ है इस उद्योग को सही रूप से संचालित करने के लिए? जी नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन चुनाव जैसे ख़त्म होता है अपने सारे व्यापारी बंधुओं से ये आग्रह करूंगी, कृपया सभी लोग हमारे सीएम मुख्यमंत्री के पास चले, अपनी जितनी भी हमारे व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं उसको कहें, ताकि इस समस्याओं को किसी तरह निस्तारण हेतु वो हमें मतलब कुछ सहमति प्रदान करें। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहती हैं आप? मुख्यमंत्री जी से यही मेरा आग्रह रहेगा कि महोदय कृपया करके हमारे व्यापार को बचाएं। दूसरी बात कि कैसे भी हमारा जैसे जो भी हमारा मटेरियल है वो उसमें भंडारण कराने का कार्य करे, ताकि जितने भी हमारे यहाँ जो भी कहीं भी अगर जो भी बन रहे हैं NH31, जैसे मान लीजिए हमारे बलिया में ही NH31 का निर्माण कार्य, वहाँ बहुत 10-30 डस्ट वाले हैं, तो हमारा भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा भंडार रहेगा, हम उसको देने में होंगे। तो इसलिए से सभी भाई कहे हैं, जैसा कि आप जाने विभाग से जितने हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि हम रॉयल्टी के माध्यम हमें परमिट दिया जाए, और जो भी रॉयल्टी लेते हैं अगर हम डोलो बनाते हैं उसको बनाकर हमारी क्रशिंग आ जाती है, और अधिकता होने के कारण हमारे जो भी मिनरल्स है जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रॉयल्टी कम है और हम सिर्फ उसका 20 mm ही भेज पा रहे हैं। और चीज़ क्या मतलब जैसे पहले यहाँ प्रशासन द्वारा जो है भस्सी को फ्री कर दिया गया था बाहर ले जाने के लिए, अब इस पे पाबंदी लगा दी गई कि बिना परमिट का आप नहीं ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो फ्री हो जाना चाहिए। डस्ट क्या 10 और 13 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्री हो जाए तो फिर रॉयल्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाए।
आज जो है सभी लोगों को सड़कों के किनारे खदानों में फेंकना पड़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसे खुद भी मतलब उसमें भी हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि व्यापारी का लाभ है वो व्यापारी को मिल नहीं रहा है, और व्यापार बहुत ही बेहद तरीके से परेशान है। उस कारण व्यापार इस कदर जूझ रहा है कि अपनी दैनिक व्यवस्था भी व्यापार नहीं ढंग से चला पा रहा है। हमें महोदय से आग्रह करना बेहद ज़रूरी है। व्यवसायियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? अपने व्यवसायी बंधुओं को ये मैं बताना चाहती हूँ कि सभी लोग एकजुट हों, ताकि हमें जो भी कार्य करने हो एकजुटता के माध्यम से क्या उचित होगा हमारे व्यापार में, और व्यापार को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। धन्यवाद आपका।